श्री कुंज बिहारी शेहरदास लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें। तो ये 5 दिन का अनुष्ठान होता है। आपको 5 दिन पहले से ही तैयारी करनी होती है। लेकिन जन्माष्टमी केवल एक ऐसा दिन होता है जिसमें आप एक ही दिन में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो। ये 5 घंटे का प्रोसीजर होता है। तो प्रोसीजर सेम रहेगा अगर आप जन्माष्टमी पे कर रहे हैं या 5 दिन के अनुष्ठान से कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक अखंड दीपक जला लेना चाहिए। 5 दिन आप लगातार जलाए रखिएगा या फिर शुरू वाले दिन या आखिरी वाले दिन भी आप जला सकते हैं। थोड़े से हाथ को ताप करके ठाकुर जी के श्रेयंग पे लगाइएगा, क्योंकि मशीनों में और केमिकल का उनपे यूज होता है, थोड़ा शुद्धिकरण हो जाता है। आंखों पे पट्टी बांधिएगा। एक भगोने में चंदन से स्वास्तिक बनाकर अन्न में पहले वास कराना है। तो आप चावल या गेहूं कुछ भी ले सकते हैं और ठाकुर जी को पूरा अच्छे से कवर करके तुलसी पत्ता रख के कपड़ा ढक दीजिएगा। पूरे दिन पूरी रात उसी में रहेंगे। डे 2 में आप उनको धीरे धीरे अन्न हटाइएगा, ठाकुर जी को बाहर निकालिएगा। फिर इसी में आप चीनी, गुड़, शक्कर कुछ भी भर सकते हैं और ठाकुर जी को दूसरे दिन इसमें वास कराइएगा। पूरे दिन पूरी रात इसी में रहेंगे। डे 3 में आप उनको चीनी से बाहर निकालिएगा और फिर फलों में वास कराइएगा। तो अच्छे से उनको कवर कर दीजिएगा। उनका श्रीअंग बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा और ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़िएगा। अब डे 4 में सुबह आपको ये फल हटाने हैं और उनका सब्जी में वास कराइएगा। अगर लाला छोटे हैं तो बिठा दीजिएगा, लाला बड़े हैं तो आप लिटा दीजिएगा, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, मतलब आपके हिसाब से। तो आप फिर डे 5 में इन्हें सब्जी से बाहर निकालिएगा और अब आपको फूलों में वास कराना है। तो पहले फूल बिछा दीजिएगा, फिर ठाकुर जी को आप अच्छे से वास करा दीजिएगा और हाथ जोड़ लीजिएगा। अब डे 6 में आप धीरे धीरे फूलों को हटाइएगा। एक परात में आप स्वास्तिक बनाइएगा और थोड़े से फूल बिखेरिएगा और ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराइएगा। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराइएगा ठाकुर जी को। और फिर उसके बाद उनको यमुना जल से, साफ जल से, गंगा जल से मिलाकर स्नान कराइएगा, पोंछिएगा और फिर शीशे के सामने उनकी पट्टी खोलिएगा। जो भी शक्तियां उनके अंदर जागृत हुई हैं वो उन्हीं में ही समाहित हो जाती हैं। और बस अब आपको घंटी बजानी है, शंख बजाना है, तालियां बजानी है, शंखनाद करना है, भजन गाना है और उनको बहुत अच्छे से पहले इत्र लगाइएगा। बहुत ज्यादा उनका श्रृंगार कीजिएगा। सबसे हैवी श्रृंगार आपको आज ही करना है। और जो बच्चे नए हैं, सीख रहे हैं, वो श्रृंगार कैसे करना है ये मैं अलग से आपको रील दे दूंगी। उसके बाद घर में पकवान बनाइएगा, मीठा जरूर बनाइएगा, ठाकुर जी को भोग लगाइएगा, आरती कीजिएगा, हाथ जोड़ के क्षमा याचना कीजिएगा। हे ठाकुर जी, मैं मूढ़ पापी अज्ञानी हूँ, जैसी भी मुझसे बन पड़ी ऐसी आपकी प्राण प्रतिष्ठा की है, मुझे आप अपनी सेवा प्रदान कीजिए। आज से ये घर आपका है, मैं इस घर में दास भाव से रहूंगी, सब कुछ आपको समर्पित है। और बलैया लीजिएगा उनकी और नजर उतारिएगा ठाकुर जी की और अच्छे से सेवा कीजिएगा। और जिस जिस चीज में हमने वास कराया है वो सभी चीजें आपको दान में देनी।